बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हमने तो रॉ का नेटवर्क ख़त्म किया यहाँ से, और यहाँ रॉ जो है वो काम कर रही थी। मुझे मतलब समझ में नहीं आता मुस्तफ़ा कमाल साहब कि रॉ क्या काम करती, क्या है रॉ। रॉ वो है जिसने कुलभूषण यादव पाकिस्तान में छोड़ा और कराची से लेके कश्मीर तक खुद कुछ धमाके करवाए, सुसाइड बम्बर्स को सपोर्ट किया, फंडिंग की। ठीक है। भारत वो है जो बलूचिस्तान में बीएलए को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पंजाबियों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे कैंपेन चला के रखी हुई है। रॉ वो है जिसने सिंध में आपका एक सिंध अलग अलहदा तंजीम बनाई हुई है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है। रॉ वो है जिसने कश्मीर में जो आपका एक्शन कमेटी है उसको सपोर्ट कर रहा है। रॉ वो है जो तालिबान को हमारे केपीके के ऊपर हमलावर कर रहा है। ठीक है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन को रॉ कैसे सपोर्ट कर रही थी कि वो कराची को बिल्ड किया जा रहा था, मुस्तफ़ा कमाल को लाने के बजाय किसी क्या कहते हैं इंडियन रॉ के एजेंट को एमएनए एमपीए बनाता, पाकिस्तानी बना के। अल्ताफ़ हुसैन का रॉ का क्या नाता है आखिर, ये समझ से बाहर है। वो जो यहाँ पर अमन और अमान हुआ करता था और माए बहनें महफूज थी, रॉ का ये काम है। क्यों इस तरीके के आप लोग, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठ की किस हद तक आप लोग जा रहे हैं यार। खुदा का वास्ता है, महाजिर कौम के महाजिरियत से और जज्बात से ना खेलें। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, पहले थे, अब अकल आ गई है, आंखें खुल गई हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने जो हमारे इदारे हैं कि महाजिरों की तरफ देखें, उर्दू स्पीकिंग की तरफ देखें, कराची की तरफ देखें। ये आपके अपने लोग हैं, ये फ़ौज से प्यार करने वाले हैं, ये फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, ये अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं जैसे पंजाब का हर जवान, पख्तूनख्वा का हर जवान कर रहा है। हम जान देने वाली कौम है, जान लेने वाली कौम नहीं है। ये इन लोगों ने तो मतलब सियासतदानों ने सिंध के, यानी कि एमकेएम पाकिस्तान है, सिंध की जो पार्टीज़ है पीपल्स पार्टी और वगैरह वगैरह, और मतलब पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है कि महाजिर 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 महाजिर। ये आखिर ये तासुब कब ख़त्म होगा हम लोगों का? आखिर यहाँ पर ये बता दें कि हम लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है। हम लोगों को कब तक इसी तरीके से तड़पाया जाएगा कि हम अपने जो है वो क्या कहते हैं, ये हुब्बुल वतनी जो है वो साबित करते करते सारी हमारी नस्लों की ज़िंदगी गुजर जाएगी यार। हमारा कसूर क्या है महाजिरों का? मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बात कर रहे हैं, इस बात को ज़रा कुछ समझे तो सही कि हर चीज़ में अल्ताफ़ हुसैन, हमने तो उससे वो कर लिया, हमने तो उससे वो कर लिया। यार आप मतलब कुछ आप ये बताएं, वो रॉ के एजेंट से जान छुड़ाने के बाद कराची और महाजिरों के साथ क्या हुआ है? ठीक है, आप ये बताइए, उस रॉ के एजेंट से जान छुड़ाने के बाद आपने क्या मकाम हासिल कर लिया? आप बताइए। वो जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कल ब्रॉड में बात की है, उसमें एक बात उन्होंने और भी की कि एक रेंजर्स के कोई एहलकार का नाम लिया उन्होंने कि खाली 3 अरब रुपए कराची से उन्होंने हासिल किए। ये जो किडनैपिंग वगैरह होती थी महाजिरों की, उन्हीं की कमीज़ें उतार के उन्हीं की आंखों पे बांध दी जाती थी और 48-48 घंटे भूखा रखा जाता था। क्या जो वो जो कर्नल इम्तियाज़ था और उसके बाद जो और लोग थे जिनके इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं कि उन्होंने कहा है महाजिरों के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। तो ये कब से नहीं, ये अज़ल से चल रहा है। जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था तब से महाजिरों के साथ जो है वो यही हो रहा है और ये इनको डर खौफ था। अब आप बताएं, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कराची को, सिंध को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो रॉ के एजेंट है या ये रॉ का एजेंट है?
मुझे तो वही लोग रॉ के एजेंट लगते हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने तो कराची को मतलब एक ऐसा आइडियल सिटी बना दिया था और आपको उठा के लेकर आया था। ठीक है, तो ये कौन सा रॉ का एजेंट था? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये वाकई में हुआ था और आप शामिल नहीं थे? उन्होंने जो गलतियां की हैं वो जाहिर है कि मानने वाली हैं कि गलतियां हैं उनकी, लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम जो नहीं हुआ है वो भी इल्ज़ाम, जो एक प्रोपेगेंडा है वो जो है ना ये बंद करें। इससे पता है कि हम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है आप लोगों की लफाजी वगैरह की वजह से। आप अपने आप को क्लियर करने के चक्कर में हम लोगों की जो जिंदगियां हैं और हमारे फ्यूचर है वो दांव पे लगा दिए हैं। आज आप बताएं, 10 साल से आप लोग हैं हुकूमत का हिस्सा, आपने कितने महाजिरों को सरकारी ओहदों पे रखा? कितने महाजिर जो हैं वो फौज में भर्ती हुए? कितने महाजिर जो हैं वो रेंजर्स में, पुलिस में भर्ती हुए? बताइए। किसी सरकारी ओहदे के ऊपर कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कहीं भी कोई महाजिर आपको नजर नहीं आएगा। इवन ये कि महाजिरों का जो आखिरी सपूत था परवेज मुशर्रफ, उसको भी शहीद कर दिया गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ये जो मुल्क के हालात सही हो गए थे, कर्जों से निकल गया था, पाक हो गया था मुल्क, उन सब चीज़ों से जो है वो अब जान छूट गई। अब मुल्क वापस मकरूज़ है, बाल बाल जो है वो मकरूज़ है। अब मेरे जैसे लोग तो मुल्क छोड़ के, क्या शहर छोड़ के भी नहीं जा सकते? तनख्वाहें हमारी हैं नहीं, नौकरियां हमारी हैं नहीं, मैं खुद जॉबलेस हूँ 5 साल से। ठीक है, आप बताइए क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उस पर भी टैक्सेस आयद कर दिए हुकूमत ने। यूट्यूब कर रहे हैं, उस पर भी टैक्सेस आयद कर दिए। तो जिस हुकूमत, जो चाहे सिंध की हो या पूरे पाकिस्तान की, उसने मुल्क को लूट खसोट के कराची का तो बेड़ा गर्क किया ही किया। लेकिन आप लोगों ने खुद क्या किया ये बताइए? आपने अपनी जानें, मेरी जान बचाई हुई है, आपने अपनी जानें बचाई हुई हैं। हम लोगों के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं कि वो पुलिस और रेंजर जो है वो महाजिर को देखते ही उसको उठा लेती थी? वो महाजिर को नहीं देख के उठाती थी, जिसकी मुखबरी की जाती थी उसको उठाती थी। आज हम घूम रहे हैं, आज़ाद हैं, पुलिस वालों को देखते सलाम करते हैं, वो इतने प्यार से मिलते हैं हमसे। रेंजर्स को प्यार से मिलते हैं, वो लोग भी जो जानते हैं हमें, देखते हैं, बड़ी इज्जत से मिलते हैं। साईं क्या हाल है, शाह साहब कैसे हैं आप? ये इज्जत है। इंसान अपने किरदार से अपने जो है जगह बनाता है लोगों के दिलों में। और पुलिस कोई पागल नहीं है, ना रेंजर्स पागल है। जिसकी मुखबरी की जाती थी पुलिस और रेंजर्स या फौज, उसी को उठाया करती थी। मुत्तहदा की तारीख जो है वो अब खुल के सामने आ रही है कि जितने लोग उठाए गए, जिन जिनके ऊपर दहशतगर्दी के जो है वो इल्ज़ामात लगे, सारे के सारे जो है वो मुखबरियाँ आप लोगों की ही मरहून मिन्नत होती थी। या ये जो आमिर खान था, आप महाजिर को कौन जो है वो मरवाता है? महाजिर ही मरवाता है। वो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, तो लोहे को लोहा काटता है और महाजिर को महाजिर काटता है। और ये बात सारी ज़िंदगी, ये मतलब आप मुल्क के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, एक दूसरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। ये बात तो हमने देख ली है और यही हालात हैं। क्या टारगेट किलिंग, ये कल जो मैंने जैसे रात को व्लॉग किया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि क्या ये बताइए कि शिकारपुर में कल टारगेट किलिंग नहीं हुई है? अंदरूनी सिंध कितनी टारगेट किलिंग हो रही है? जो कह रही है ना पीपल्स पार्टी की जो चुड़ैलें आती हैं, बिल बतौड़ियाँ, मासियाँ, इन लोगों से कोई पूछे, गब्बर सिंह से कोई पूछे, सिंध में ये सब नहीं चल रहा? अगवा बराए तावान, ये कच्चे के डाकू कौन है? अल्ताफ़ हुसैन के साथी हैं, रॉ के एजेंट हैं। किस किस को हम इस तरीके से कह के जो है वो जान छुड़ाएंगे? जो असली चोर डकैत हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बात बताई ना, 92 का ऑपरेशन किस लिए हुआ था? वो चोर डकैत और जागीरदार जो थे उनके खिलाफ था, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने पहले कह दिया था कि ये मेरे खिलाफ ऑपरेशन होगा, और वही हुआ। क्योंकि उनको पता चल गया था, ज़ाहिर है आपकी जो एमकेएम थी उसकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई थी। उसी की बिना पे जो है वो लोग कहते हैं कि ये रॉ के एजेंट है। रॉ के एजेंट नहीं थे, वो एक मुनज़्ज़म तंजीम थी जो आप लोगों ने जो है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए जिसको इस्तेमाल किया और बदनाम किया। खैर, अल्लाह ही हाफिज़ है हम महाजिरों का भी, इस मुल्क का भी। अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे तमाम पाकिस्तानियों को। जिए पाकिस्तान, जीवे पाक फ़ौज, जी आसिम मुनीर, जी अल्ताफ़।